हेलो एवरीवन। तंदूरी रोटी तो हम सबको बेहद ही पसंद है और इस तरह की मार्केट जैसी तंदूरी रोटी अगर खाने को घर पर मिल जाए तो कहने ही क्या। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद किस तरह से इसका डो लगाया जाए और फिर इसे किस तरह से बेल कर इसे सेका जाए ताकि वह तंदूरी रोटी की तरह दिखाई दे और खाने में भी तंदूरी रोटी जैसा ही स्वाद आए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी तंदूरी रोटी आसानी से बिना तंदूर के घर पर बना सकते हैं और जब भी कभी आपकी तंदूरी रोटी खाने का मन होगा तो इस वीडियो की हेल्प से आप झटपट से तंदूरी रोटी बना लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके एंड तक पूरा देखें। तो फिर चलते हैं, झटपट से बना लेते हैं तंदूरी रोटी घर पर। तो फिर तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम एक बोल के ऊपर छलनी रख लेंगे और फिर 4 कप मैदा नाप कर ले लेंगे। ग्राम में देखेंगे तो ये 700 से 800 ग्राम के आसपास होगा। तो आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं या फिर मेजरिंग कप से भी आप नाप सकते हैं। तो इस तरह से बारी बारी से हम 2-2 कप लेकर उसे छानते जाएंगे। अब इस छने हुए मैदे के अंदर हम 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी मिला लेंगे और उसके बाद हम 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब आप वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि देखने में ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसमें पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर और नमक सब 1-1 टीस्पून डाला है। तो ध्यान रखें इस बात का। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने यहाँ पर आधा कप ताजा दही मिला लिया है। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल मिला लिया है। ऑयल यहाँ पर शार्प स्मेल वाला नहीं चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल या इस तरह का हमें नहीं डालना है। हमें यहाँ पर नॉर्मल खाने वाला तेल ही डालना है। और अब इसका डो लगाने के लिए हमने यहाँ पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है। पानी को ज्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना ही होना चाहिए और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। लगभग हमने यहाँ पर 1 कप के आसपास पानी का यूज किया है। पानी कम या ज्यादा लग सकता है। आप जब डो लगाएंगे तो आपको ज्यादा सॉफ्ट या ज्यादा हार्ड नहीं लगाना है। डो हम कुछ इस तरह का गूंथेंगे जैसा कि हम नॉर्मल चपाती के लिए गूंथते हैं और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगाकर अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे ऑयल से, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर साइड में लगभग आधा या 1 घंटा के लिए ढक के रख लेंगे। इसे हमें कम से कम आधा घंटा तो रेस्ट के लिए रखना ही है। उससे ज्यादा अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने डो को ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था और 1 घंटे बाद डो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेंगे ताकि इसके ऊपर अगर कोई लेयर सूख भी गई है तो वह सही हो जाए। अब हम तंदूरी रोटी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक हैंडल वाला तवा चाहिएगा ताकि आप रोटी को आसानी से सेक सके। तो तवे को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने के लिए गैस बर्नर पर चढ़ा देंगे और साइड में हम तंदूरी रोटी बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक पेड़ा तोड़ लिया है और उसे अब सूखे मैदे के अंदर डस्ट करेंगे और फिर इसको बेलना स्टार्ट कर लेंगे। अब हम अपने तवे के साइज के हिसाब से रोटी को बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। आप छोटी या बड़ी जैसी पसंद करें वैसी बेल सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है। नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा मोटा या फिर नॉर्मल चपाती जैसा ही बेलना है। यह सिंपल तंदूरी रोटी का मेथड है। अगर आप इसमें कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। रोटी बेल लेने के बाद इस तरह से हमें उसके ऊपर पानी लगा लेना है और पानी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से लगाना है ताकि यह रोटी तवे पर चिपक सके। जिस तरह से रोटी तंदूर पर चिपकती है और उसका तंदूरी लुक आता है, उसी तरह से तवे पर भी रोटी को चिपकाना जरूरी है। और तवा आपको नॉन स्टिक नहीं लेना है, नॉर्मल लोहे का तवा ही लेना है। तो आपने देखा किस तरह से हमने रोटी को ऊपर से अच्छी तरह से पानी से गीला कर दिया और गरम गरम तवे पर इस तरह से चिपका दिया। और ऊपर से हम फोर्क की हेल्प से इस तरह से थोड़े थोड़े छेद कर लेंगे ताकि यह रोटी फूल कर गुब्बारे जैसी ना हो जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस साइड पर हमने पानी लगाया है वही साइड हमें तवे के ऊपर चिपकानी है। और अब हम 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सेकेंगे और फिर इसे हम पलटा कर सेकेंगे।
यानी कि नीचे से तो तवा गर्म था तो ये 1-2 मिनट में ही सिक गई है। और इस तरह से हम तवे को धीरे-धीरे मीडियम फ्लेम पर हल्का-हल्का घुमाते हुए रोटी को सेकेंगे। जैसा कि तंदूर में रोटी सिकती है, ठीक उसी तरह से इसके ऊपर भी फ्लेम लगेगी और ये सिकने लगेगी। और जब रोटी सिक जाएगी ना, तो हम जब स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से रोटी को उतारेंगे, तो वह आसानी से उतर जाएगी। अगर वह नहीं उतरती है, तो समझिए कि अभी तक रोटी कच्ची है नीचे से और वो सिकी नहीं है। तो देख लीजिए आप किस तरह से ये रोटी नीचे से भी सिक गई है और ऊपर से तो हमने फ्लेम के ऊपर सेक ही ली है। तो ये देखिए आप रोटी का टेक्सचर, कोई कह ही नहीं सकता कि इसे बिना तंदूर के तवे पे बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि अभी यह गरमा-गर्म तंदूर से निकल कर ही आई है। और अब इसके ऊपर हम फटाफट से घी लगा लेते हैं। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमें तंदूरी रोटी में फ्लेवर ऐड करना है तो वो किस तरह से करें। इस मेथड में भी हम एक पेड़ा तोड़ लेंगे डो में से और फिर उसे उसी तरह से बेलेंगे जैसे हमने पहले बेला था। इस डो के पेड़े को हम सूखे आटे में लपेट लेंगे और फिर आधा बेल लेंगे। अब हम इसके अंदर कलौंजी का फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ कलौंजी इसके ऊपर चिपका दी है। इसकी जगह पे आप काले तिल भी चिपका सकते हैं या फिर अगर आप हरे धनिये का फ्लेवर पसंद करते हैं तो हरा धनिया काट कर इसके ऊपर चिपका लें। या अगर लहसुन वाला फ्लेवर पसंद करते हैं तो लहसुन को बारीक काट के बटर के साथ मिक्स करके इस तरह से रोटी पे चिपका दें और रोटी को बेल लें। अब जिस साइड पर हमने कलौंजी चिपकाई है उसे हम उल्टा कर लेंगे और रोटी के बैक साइड पर हम पानी लगा लेंगे, क्योंकि हमें यह वाला साइड तवे पे चिपकाना है। तो रोटी को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेंगे और गर्मा-गर्म तवे पर हम रोटी को डाल लेंगे। अब इस रोटी को तवे पे चिपकाने के बाद 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सेकेंगे और फोर्क की हेल्प से हम रोटी पे थोड़े छेद कर लेंगे ताकि रोटी ज़्यादा फूले नहीं। 1-2 मिनट बाद हम तवे को उल्टा कर लेंगे और इसके कलौंजी वाले साइड को भी सेक लेंगे, जिस तरह से हमने पहले रोटी को सेका था। तो लीजिए कलौंजी वाली तंदूरी रोटी भी बनकर तैयार है और दोनों तरह की रोटियां जब बनकर तैयार हुई है तो इनका टेक्सचर भी आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यह कड़क होने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट और मुलायम है। तो इस तरह की तंदूरी रोटी आपने बिना तंदूर के घर पर बनाकर तैयार कर ली है और अब इस तंदूरी रोटी का अपने मनपसंद दाल या सब्जी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। और अब इस रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ढेर सारा शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें।